बाप ने डायरेक्शन क्या दिया कि ब्रह्मचारी बनो, जैसे ब्रह्मा ने कर्म करके दिखाए ऐसे तुम बच्चे भी कर्म करके दिखाओ। तो बताया कि वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है। कृष्ण काला, राम भी काला, शिव को भी काला बना देते है? और शिव भी कभी काला बनता है क्या? राम कृष्ण को काला दिखा दो वो तो ठीक। हालांकि भक्ति मार्ग में जो काला मुंह दिखाया है वो संगम युग की यादगार दिखाई दिया है। जिन्होंने नहीं पहचाना है उन्होंने। वास्तव में वो तो चढ़ती कला में जाने वाली आत्माएं हैं, उनका लक्ष्य चढ़ती कला का जीवन में रहता है या उतरती कला का होता है? उनका लक्ष्य तो सदैव चढ़ती कला का है। वो लक्ष्य से कभी नीचे गिरने वाली आत्माएं नहीं है। कहते हैं कि कोई गिर जाता है फिर उठ जाता है फिर चल पड़ता है तो उसको कहेंगे कि वो गिर गया। इस माया के राज्य में चंबा तो माया का सबका लगता है, लेकिन जो हिम्मत हारता है वो हारा हुआ कहा जाता है। हारा हुआ कौन कहा जाता है? जो हिम्मत हार जाए, बैठ जाए, वो हो गया हारा हुआ। और जो हिम्मत ना हारे तो उसको बाप से मदद मिलती है, वो हारा हुआ नहीं कहा जाता। मन बुद्धि से हारना और जीतना होता है। तो बताया कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, फिर उसको काला क्यों बनाए देते हैं? वह तो हीरा है। कौन? शिव बाबा कि शिव बाप? शिव बाप तो हीरा बनता ही नहीं। शिव बाप हीरो पाटधारी नहीं बनता। हीरा तो पत्थर है। कभी पत्थर जो नवरत्न है उनकी मानिंदी जो है वो पत्थर से क्यों दिखाते हैं? नवरत्न पत्थर है ना। तो उन नवरत्नों की गिनती में क्या शिव बाप को भी रखेंगे? नहीं, वो गिनती में आता ही नहीं। जो गिनती में आए वो 84 के चक्कर में आएगा। तो शिव बाप गिनती में नहीं आता, इसलिए वो हीरो नहीं कहा जा सकता। जो पाटधारी आत्माएं हैं, 84 के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें कोई है ऑलराउंड पार्टधारी। एक दिन भी उसका पार्ट कम नहीं होता इस षष्ठी रूपी रंगमंच से। इसलिए वो हीरो पार्टधारी है। वो हीरो पार्टधारी हीरा है। हीरा हीरा कौड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कौड़ी में होता है अज्ञान का अंधेरा, और हीरे में चमक ही चमक, रोशनी ही रोशनी होती है। रोशनी माना ज्ञान का प्रकाश, जो तुमको भी हीरे मिसल बनाते हैं। जो हीरो पार्टधारी है वो तुमको भी हीरो पार्टधारी बनाते हैं। रेंज तो अपना अपना अलग अलग होगा नंबरवार, लेकिन बनाते तो है ना। वो तो कभी काला बनते नहीं है। उनको फिर काला क्यों दिखाई दिया है? इनको शिव को भी काला दिखाई दिया है। क्यों दिखाई दिया है? क्यों का जवाब तो देना चाहिए है? क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है वो काला बनता है। काला गोरा वो बनता है, लेकिन ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है सदाकाल कि उसमें कौन प्रवेश करता है। कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। नाम नहीं बताया कि भक्ति मार्ग में कौन काला होगा, जिसने बैठ शिवलिंग को काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया?
है जो हमको काला दिखाई दिया है, हमने तो कोई दोष नहीं किया। तो बाबा तो पल्लू झाड़ के अलग खड़े हो गए कि हमने क्या दोष किया है जो हमको भी काला दिखाई दिया। तो फिर दोष किसने किया है? शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया। मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने। मैं जब आता हूँ तो किस लिए आता हूँ? गोरा बनाने के लिए आता हूँ ना। तो मैं जब आता ही हूँ गोरा बनाने तो मेरे ऊपर तो दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो सदैव गोरा हूँ। क्या मैं तो क्यों लगा दिया है? माना कुछ बात और है। मैं तो सदैव गोरा हूँ, लेकिन बीच बीच में कौन काला बन जाता है? जो पुरुषार्थी होगा तो वो ही बीच बीच में काला बनता होगा। तो समझने वाले समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? क्या नहीं समझ पाते? क्योंकि ये तो अंदरूनी बात है ना कि किसने क्या लक्ष्य लिया हुआ है और कितना ऊंचा लक्ष्य लिया हुआ है। ये मन के अंदर की बात है। उस लक्ष्य की ऊंचाई को कोई सब समझ नहीं सकते हैं। तो बोला मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी पत्थर बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझ नहीं है। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला है कि उसके अंदर जो विश्व पिता है उस पिता का पार्ट बजाने वाले के अंदर ये भी भाव आ सकता है कि ये बच्चा श्रेष्ठ न बने। बाप के अंदर कोई बच्चे के लिए ये भाव आ सकता है कि ये बच्चे हैं, ये मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं, ये दुष्ट बच्चा है, मेरी बात नहीं मानता, इसलिए ये नीचे गिर जाए। ऐसा भाव आ सकता है? नहीं आ सकता। एक टीचर, एक बाप और एक गुरु, ये तीन पार्टधारी ऐसे हैं, तीन संबंध ऐसे हैं जो कभी अकल्याण नहीं चाहते, अपने से भी ऊंचा बनाना चाहेंगे। तो ये सबको हीरा बनाने वाला मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया है जो मुझे काला बनाई दिया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया। क्या करो? ऊंच पद पाने के लिए क्या करो? फॉलो फादर। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। क्या किया? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ बाप के हवाले किया। तो जिन्होंने हवाले कर दिया वो कभी भूख थोड़े ही मर सकते हैं। अर्पण होने वाला कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बल साधारण थे, न बहुत गरीब थे न बहुत साहूकार थे। ये कौन से फादर की बात बताई है? न बहुत साहूकार थे। कौन से फादर की बात है? कि ब्रह्मा दादा लेखराज की? दादा लेखराज की बात नहीं है। बल साधारण थे। उनको साधारण कहा जाएगा? नहीं। पर्सनालिटी से भी साधारण नहीं थे। पर्सनालिटी भी कैसी दिखाई पड़ती थी? दादा लेखराज ब्रह्मा की पर्सनालिटी कैसी दिखाई पड़ती थी? राजाओं और महाराजाओं मुआफिक पर्सनालिटी दिखाई पड़ती। साधारण पर्सनालिटी उसे नहीं कहेंगे। तो किसके लिए ये बात बोली है? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो बाप ने समझाया। फॉलो फादर। मना आदि में जो आदि ब्रह्मा हुआ है
वास्तव में जिसने पाठ बजाया बाप का बीजारोपण का, उसने भी सब कुछ ईश्वरीय सेवा में आदि में अर्पण किया था। वो भी साधारण तन था, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तो वह कभी भूख थोड़े ही मर सकते हैं। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया, बल साधारण थे, न बहुत गरीब थे न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं, क्या ये तो पूर्वजन की बात हुई, तो पूर्वजन की बात कही, अभी भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए। खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, बीच का साधारण, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा। ऐसा नीचा भी नहीं कि नालों के किनारे फटे कपड़े की झोपड़ी डाल करके बैठना पड़े, ऐसा नीचा भी नहीं। कपड़े भी कैसे हों, ऐसे कपड़े भी न हों जो फटे टूटे पुराने और तीथड़े और गंदे, कोई देखना भी पसंद न करे, ऐसे दिखाई पड़े। और बहुत अच्छे भी नहीं हो, माना साधारण हो। खाना भी बहुत अच्छा भी न हो कि 36 प्रकार के भोग हों, मेवे की सब्जियां हों, न बहुत अच्छा लेकिन बहुत गिरा हुआ भी नहीं हो। ऐसा भी नहीं हो कि सड़ा गला हो, ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल रूखी रोटी हो, नमक की रोटी खाएं, नहीं, बीच का साधन होना चाहिए, न बहुत ऊंच और न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं। ये खान पान रहन सहन आदि की साधारण रहने की ये शिक्षा कौन देता है, बाप ही शिक्षा देते हैं। ये भी देखने में तो साधारण हो जाते हैं। ये भी किसके लिए लगाया है, ये भी देखने में तो साधारण हो जाते हैं। देखने में साधारण ही कौन आते हैं, जब बूढ़े हो गए तो ब्रह्मा भी कैसे देखने में आएंगे, साधारण देखने में आते हैं। जब ज्ञान में चल पड़े तो ये बूढ़े ब्रह्मा भी साधारण देखने में आते हैं, देखने में आते हैं। क्या देखने में आते हैं, है नहीं।